सोचिए, एक विशाल बहती हुई नदी, इस पार एक शहर, उस पार भी वही शहर, दोनों के बीच सिर्फ पानी, पर उस पानी ने खींच दी थी एक अदृश्य लकीर, तरक्की और पिछड़ेपन के बीच। अब सवाल ये था, क्या पानी शहर की किस्मत तय करेगा या इंसान अपनी? हर बार की तरह जवाब आया, इंसान करेगा। क्योंकि ये कहानी है भारत की, एक ऐसे भारत की जो अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नीचे भी भविष्य लिख रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस भारतीय प्रोजेक्ट की जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक अंडर वाटर टनल, यानी पानी के नीचे बनी सुरंग, जो दो शहरों को नहीं बल्कि दो दुनियाओं को जोड़ रही है। जहां पहले लोग नावों के सहारे नदी पार करते थे, अब गाड़ियां कुछ ही मिनटों में पानी के नीचे दौड़ रही हैं। ये कहानी है भारत के पहले विशाल अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट की, जिसने इंजीनियरिंग, विजन और हिम्मत तीनों को एक नई परिभाषा दी। एक शहर, एक नदी और एक सपना। यह कहानी शुरू होती है कोलकाता से, भारत की पुरानी रफ्तार, नई उम्मीदों और अनगिनत सपनों वाला शहर। शहर जिसके बीच से बहती है हुगली नदी। नदी जिसने इस शहर को जीवन दिया, व्यापार दिया, पहचान दी। लेकिन यही नदी एक समय दीवार बन गई विकास की राह में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। नदी के एक तरफ था दक्षिण कोलकाता, जहां ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और रफ्तार थीं, और दूसरी तरफ था हावड़ा, जो अब भी पुराने ढर्रे पर अटका हुआ था। दोनों तरफ लोग एक ही शहर से ताल्लुक रखते थे, पर दोनों की दुनिया अलग थी। नदी के इस पार आज था और उस पार कल अभी आया नहीं था। जब सोच ने पलटा खेल, पानी के नीचे रास्ता, साल 2016 में भारत ने इतिहास रचने की ठान ली। कहा गया, अब पुल नहीं, अब सुरंग बनेगी। लेकिन वो भी कैसी? नदी के नीचे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक सुरंग। यो था ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल प्रोजेक्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल, जो हुगली नदी के नीचे बनाई गई। पहली बार किसी भारतीय शहर में ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जो जमीन के नहीं, पानी के नीचे दौड़ रहा था। और जब दुनिया ने इसे देखा तो बस एक ही शब्द निकला, अनबिलीवेबल। इंजीनियरिंग का कमाल, टीबीएम मशीन का जलवा। अब सोचिए, नदी के नीचे मिट्टी, कीचड़, बजरी, पानी का भारी प्रेशर, ऐसे हालात में कौन जाएगा खुदाई करने? यहां काम आया इंजीनियरिंग का असली जादू, टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन। ये मशीन दिखने में किसी स्टील के राक्षस जैसी थी। लंबाई लगभग 90 मीटर, वजन हजारों टन और ताकत इतनी कि पूरी धरती को चीरकर नीचे रास्ता बना दे। भारत ने इसके लिए 2 टीबीएम मशीनें मंगवाईं, राचना और प्रेरणा। नाम भी ऐसे जैसे किसी फिल्म के 2 हीरो हों जो मिलकर भारत का भविष्य गढ़ने निकले हों। ये मशीनें रोज लगभग 10 से 15 मीटर खुदाई करती थीं। हर दिन नई चुनौती, नया खतरा, क्योंकि नीचे की मिट्टी न तो स्थिर थी न भरोसेमंद। जरा सी गलती और हजारों टन पानी अंदर घुस सकता था। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने कर दिखाया। बिना किसी बड़े हादसे के, बिना किसी रुकावट के, उन्होंने नदी के नीचे से 520 मीटर लंबी टनल तैयार कर दी, सिर्फ 66 दिनों में। 2 सुरंगें, एक सफर। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात, यहां एक नहीं 2 समानांतर सुरंगें बनाई गईं। एक सुरंग ईस्ट बाउंड मेट्रो के लिए और दूसरी वेस्ट बाउंड मेट्रो के लिए। दोनों नदी के नीचे सिर्फ 13 मीटर की गहराई पर चलती हैं, और इनके बीच एक सेफ्टी पासेस भी बनाया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग दूसरी टनल में शिफ्ट हो सकें। यहां तक कि सुरंग के चारों ओर कंक्रीट के सेगमेंट्स ऐसे फिट किए गए हैं जैसे किसी घड़ी के गियर एकदम सटीक फिट होते हैं। सिर्फ एक सुरंग नहीं, एक क्रांति। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं था, यह शहर की आत्मा को जोड़ने का काम कर रहा था। हुगली नदी, जो अब तक शहर के 2 हिस्सों के बीच दीवार थी, अब वही नदी कनेक्शन की लाइफलाइन बन गई। जहां पहले फेरी से नदी पार करने में 30 मिनट लगते थे, अब मेट्रो सिर्फ 45 सेकंड में नदी के नीचे से निकल जाती है। सोचिए, जहां पहले लोग नाव का इंतजार करते थे, अब वही लोग पानी के नीचे दौड़ती ट्रेन से अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक टनल नहीं, ये समय पर विजय की कहानी है। दुनिया ने माना भारत का लोहा। जब यह टनल पूरी हुई तो कई देशों ने भारत को बधाई दी, क्योंकि इस तरह का अंडर वाटर प्रोजेक्ट पहले सिर्फ लंदन, हांगकांग और जापान जैसे देशों में हुआ था। भारत ने इसे अपने दम पर देशी इंजीनियरों और स्थानीय मजदूरों के साथ पूरा किया। यह साबित करता है कि अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर है। और मजे की बात, पूरा प्रोजेक्ट 100% वाटरप्रूफ है, भूकंप रोधी है और भविष्य में किसी भी मेट्रो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार है।
टनल का इंटीरियर आधुनिकता की मिसाल। अंदर से यह टनल किसी फिल्म के स्पेस स्टेशन जैसी दिखती है। हर 25 मीटर पर एलईडी लाइट्स, हर 100 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट और पूरे रूट पर फायर डिटेक्शन सिस्टम। टनल की दीवारों पर लगाया गया वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट इतना मजबूत है कि 100 साल तक बिना मरम्मत के चलेगा। मजदूरों की मेहनत, इंजीनियरों की हिम्मत किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके लोग। दिन रात नदी के नीचे काम करना कोई आसान बात नहीं। ऑक्सीजन की कमी, पानी का डर, मिट्टी के ढंसने का खतरा, हर कदम पर जोखिम था। लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो हर मजदूर, हर इंजीनियर की आंखों में सिर्फ एक चमक थी। हमने इतिहास रच दिया। अब शहर की किस्मत बदल गई। इस टनल के खुलने के बाद कोलकाता और हावड़ा की दूरी सिर्फ नक्शे पर रह गई। अब हर दिन लाखों लोग इस रूट से गुजरते हैं। बिजनेस तेज हुआ, ट्रैफिक कम हुआ और सबसे बढ़कर समय बचा। जो लोग पहले दिन में 2-2 घंटे सिर्फ यात्रा में खो देते थे, अब वो वक्त अपने परिवार, अपने काम और अपने सपनों में लगाते हैं। भारतीय इंजीनियरिंग का भविष्य, यह प्रोजेक्ट आने वाले भारत का आईना है। एक ऐसा भारत जो बड़े सपने देखने से डरता नहीं। अब मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी अंडर वाटर टनल्स और सबमरीन ट्रांजिट कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। यह दिखाता है कि आने वाले समय में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल सतह पर नहीं, बल्कि भूमिगत और जलीय दोनों स्तरों पर फैलेगा। सीख जो हमें मिलती है इस पूरी कहानी का असली मतलब सिर्फ एक सुरंग बनाना नहीं है। यह दिखाती है कि जब सोच बड़ी हो तो नदी, दीवार या पहाड़ कोई रुकावट नहीं होती। अगर कोलकाता की यह सुरंग बनाई जा सकती है तो देश का हर शहर अपने अपने नदी के पार वाले हिस्से को जोड़ सकता है। क्योंकि विकास तभी पूरा होता है जब हर इंसान तक उसका रास्ता पहुंचता है। इंसान, इंजीनियरिंग और उम्मीद की जीत। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी मेट्रो में बैठें और ट्रेन नदी के नीचे से गुजर रही हो तो एक पल के लिए सोचिए, उस मिट्टी के नीचे कितनी कहानियां, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीदें दबी हैं। यह सुरंग सिर्फ लोहे और सीमेंट की नहीं, यह हमारे सपनों और विश्वास की भी है। भारत ने फिर साबित किया कि हमारे पास सिर्फ कॉमन सेंस नहीं बल्कि अनकॉमन विजन भी है। समापन तो दोस्तों, भारत की यह अंडर वाटर टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह एक सोच है जो कहती है कि विकास तब रुकता है जब इंसान रुक जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम लेकर आते रहेंगे जहां भारत सिर्फ बदलता नहीं बल्कि भविष्य लिखता है। जय हिंद, जय भारत।